हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 44, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो पार्ट 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उसको हम दोहराएंगे। पहले भी हम कर चुके हैं और इसको रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले में ये पैसेज पढ़ना है, ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो प्रश्न है इस पर आधारित वो हमें करने हैं। तो गद्यांश में क्या है, देखो 8वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई है ना। तो नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। नेशनल असेंबली मतलब इस टॉपिक पर की जो ये हो रही है, दास प्रथा जो हो रही है, लोगों को गुलाम बना के रखा जा रहा है, तो इस पर काफ़ी समय से जो नेशनल असेंबली है वो बात कर रही थी। तो वो मतलब जो मूलभूत अधिकार हैं वहाँ के लोगों के, रहने वाले जो वो लोग हैं, उनको भी जो ये सारी जो उनकी राइट्स हैं वो उनको दिए जाएं या नहीं। ठीक है, लेकिन जो दास व्यापार है ना, वो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। नेशनल असेंबली इस चीज़ को उनका जो वो इसलिए नहीं कर पाई, कानून उनके ऊपर नहीं बना पाई, क्योंकि उनको डर था। क्योंकि देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है देश चलाने में। जैसे अब हमारे में है अंबानी जी ही हैं, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो हम इनको ऐसे ही नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों को, हर चीज़ मतलब जो भी हमारा सिस्टम हो रहा है, इकोनॉमी का जो है, पैसे का लेन देन है, सारी चीज़ें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं। तो उनके डर से कि वो इस चीज़ का विरोध ना करें, उन्होंने कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन अंत सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। मतलब क्या किया कि जो ये दास प्रथा थी, तो मतलब उन्होंने कानून था वो बना ही दिया 1794 में कि भाई वो उनको जो दास हैं वो दास प्रथा से उनको वंचित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, क्योंकि 10 साल बाद फिर से जो नेपोलियन है उसने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, क्योंकि इकोनॉमी तो चलानी थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो उनके जो अफ्रीकी निग्रो थे, उनको जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी तो उनकी ज़रूरत थी ही, तो उन्होंने क्या किया, फिर से उनको अपना गुलाम बना लिया। और उसके बाद फाइनली फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। फिर फाइनली छुटकारा उनको कब मिला दास प्रथा से? 1848 में। ठीक है, चलिए इस पे आधारित कुछ प्रश्न अब हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यह स्रोत निम्न में से किस देश में संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम या इटली? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस क्रांति थी है ना, फ्रांसीसी क्रांति, किसकी बात हो रही है? फ्रांस की बात हो रही है। ठीक है, अगला है, गुलामी के बारे में लंबी चर्चा कहाँ हुई? फ्रांस की नेशनल असेंबली में, भारत की संसद में, रूस की ड्यूमा में या ब्रिटेन की संसद में? कहाँ हुई गुलामी के बारे में लंबी चर्चा? कहाँ पर हुई थी? फ्रांस की नेशनल असेंबली में हुई थी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा आपका। पहले दो प्रश्न हो गए, हटा दिया जाए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया कि जो दास है उनको मुक्त किया जाएगा, जो दास प्रथा उसको बंद कर दिया जाएगा? कौन से सन में? 1748, 1762, 1791 या 1794? तो कौन से वर्ष में किया गया? 1794 में इसको बंद किया गया। ठीक है, अगला है, किसकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी? रानी की, फ्रांस के नागरिकों की, फ्रांस के व्यापारियों की या फ्रांस की महिलाओं की? दास व्यापार किस पर निर्भर था? जो फ्रांस के व्यापारी थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्हीं के विरोध से वो नया कानून है, उन्हीं के डर से वो पारित नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ का सी पार्ट। पहले 4 हो गए प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष में किया गया? 1793, 1794, 1845 या फिर 1848? किस में किया गया? 1848 में किया गया। ठीक है ना, फाइनली जो ये था ये कब खत्म हुआ? 1848 में खत्म हुआ। ठीक है, आगे है, फ्रांस में किसने दास प्रथा पुनः शुरू की थी? फ्रांस की रानी ने शुरू की थी दोबारा से। फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं ने, लुई ने या फिर नेपोलियन ने? किसने दोबारा से शुरू कर दी थी? नेपोलियन ने शुरू कर दी थी दोबारा से दास प्रथा। ठीक है ना, हो जाएगा। पहले 6 प्रश्न हो गए। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। कितने वर्ष तक फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति कानून लागू रहा? 8 वर्ष तक ही हुआ, सिर्फ 10, 15 या फिर 20? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 10 साल बाद 10 साल तक ही वो क्या रहे पड़े, जो दास
प्रथा थी उनसे छुटकारा मिल चुका था उनको, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा को बढ़ावा दे दिया था। तो 10 वर्ष तक ही दास प्रथा मुक्त कानून लागू रहा। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। तो ये 7 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।